I've sold my soul to the devil. ये जुमला आपने अपनी जिंदगी में बहुत दफा मीडिया में सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वो पहला इंसान कौन था कि जिसने अपनी रूह को, अपने सोल को शैतान के हाथों बेच दिया फायदा उठाने के लिए? उस इंसान का जिक्र आप रोजाना की बुनियाद पर नहीं करते, लेकिन उसके छोड़े हुए एक्शंस आज हजारों साल बाद भी आपकी जिंदगी में शामिल है। एंड द वर्स्ट इज यू डोंट इवन नो अबाउट इट। अभी आपके साथ मैं एक वीडियो शेयर करने लगा हूं। इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि आपके मन चाहे सेलिब्रिटीज, चाहे केटी पेरी हो, चाहे यो यो हनी सिंह हो, या चाहे बॉब डिलन हो, या चाहे एमिनेम हो, ये सब क्लेम कर रहे हैं that they have sold their soul to the devil. What do you mean by that? थोड़ी देर पहले भी आपने कहा शैतानी ताकतें थी। डिसरिस्पेक्ट किया बहुत सुपर पावर को, ऑलमाइटी गॉड को, और ग्लोरीफाई किया बुरी चीजों को। तो वो मेरे लिरिक्स में भी दिखता है, वो मेरे म्यूजिक वीडियोस में भी दिखता है, वो मेरी साउंड में भी सुनाई देता है। Sold my soul to the devil. I sold my soul for about $55. I sold my soul to the devil. I know it's a crappy deal. Lisa came with a few toys like a Happy Meal. Had we sold our soul to the devil? How else can you explain us being here on a jet? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in a world we can't see. And it's sounding a little bit strange, and I'm like, if you don't get this right now, I swear to Lucifer, I'm gonna. Who wants to pray to the devil with me? Who's in with me? Come on, hey, let me see those horns. Dear Dark Lord Satan, hope everything's good with you. Ask you to grant tonight's nominees continued success in the music industry. I'm trapped. If I can go back, I never would have rapped. I sold my soul to the devil, I'll never get it back. I just want to leave this game with level head intact. Okay. Hell is where our agents make our deals with the devil. I kind of sang about, what was going on in my life at 15, and that's how I got introduced to the music industry. Because I swear I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. It didn't work out, and so I sold my soul to the devil. अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि लोग अपने सोल को, अपनी रूह को शैतान के हाथों क्यों बेचते हैं, और क्या ये बेचने से फायदा होता उनको? और दुनिया का वो पहला इंसान कौन था जिसने ये घिनौना काम शुरू किया? उससे उसको क्या मिला? और साथ ही साथ उस इंसान का आज आपकी जिंदगियों में क्या अमल दखल है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। अभी स्क्रीन पे जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, ये वीडियो देखकर तो आप हैरान हो जाएंगे। ये सदियों पुरानी वीडियो नहीं है, ये 2025 की वीडियो है। एसएनएल के इवेंट के अंदर एक स्किट पेश किया जाता है, और ये स्किट पेश करती हैं लेडी गागा। और लेडी गागा एक फ्रेंडलीज रेस्टोरेंट के अंदर एक पार्टी दिखाती है, एक बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाती है, लेकिन देखते ही देखते ये एक ऑकल्ट सेलिब्रेशन में और एक रिचुअल में बदल जाता है, जहां लमस्तू नाम के खुदा को पुकारा जाता है, उसकी मदद मांगी जाती है, खून के चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। जब लोगों ने एसएनएल के इवेंट के अंदर अपने टेलीविजन स्क्रीन पे ये देखा, तो हर इंसान पुकार बैठा कि ये तो कोई डेविलिश एक्टिविटी हो रही है, और ये आपके दिमागों को बदलने के लिए हो रही है। लेकिन लेडी गागा का क्या ये एक इवेंट अकेला अपनी नौइयत में था? हरगिज नहीं। केटी पेरी की डार्क हॉर्स वीडियो तो आपको याद होगी कि जिसमें बार बार इजिप्शियन ओकल्ट सिंबल्स थे, और वन आई का सिंबल बार बार इस्तेमाल किया गया, बार बार गुलामी दिखाई गई, बार बार आपको नए खुदा इंट्रोड्यूस किए गए। लेकिन यह भी अकेला एक इवेंट नहीं था। आपने जेजी को म्यूजिक इंडस्ट्री के ऊपर हुक्मरानी करते देखा है, लेकिन आपने जब भी जेजी को देखा है तो वो एक रॉक साइन बनाते हैं, पिरामिड का साइन बनाते हैं, और ये साइन बनाने वाला जेजी अकेला नहीं है। जेजी के साथ आज दुनिया के कितने वर्ल्ड लीडर्स ये साइन बनाते हैं, लेकिन आप नोट ही नहीं करते कि किस तरह आर्ट के नाम पर आपको नया मजहब बेचा जाता है, आपके ईमान में कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। बियोंसे ने जगह जगह पर बेबीलोनियन आइडल्स को आपके सामने पेश किया, और एक वीडियो दिखाता हूं, ये उनके कॉन्सर्ट से है, और इनके कॉन्सर्ट में देखने वाले तो स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, लेकिन देखने वाले को क्या नजर आ रहा है और क्या पैगाम दिया जा रहा है, ये देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आप नेचुरली सवाल पूछेंगे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। इस कहानी को समझने के लिए आपको माजी में जाना होगा, और आपको जाना होगा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में।
कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया, दुनिया को एक नया आगाज दिया, क्योंकि दुनिया में इतनी करप्शन हो चुकी थी कि उसको साफ करना बहुत जरूरी था। अगर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुंसलिक बुक ऑफ इनॉक की कहानी सच्ची हो तो उस कहानी में आपने ये देखा कि कैसे नेफिलिम के किरदार हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं जो आसमानों को जाते हैं, बादलों को क्रॉस करते हैं। नेफिलिम दुनिया में फसाद मचाते हैं, इंसानों को जादू सिखाते हैं, इंसानों को हथियार बनाना सिखाते हैं, और शैतानी ताकतों की दी हुई ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारी जादूगरी खत्म हो जाती है जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर का वो तूफान आता है। अब यहां पर एक बात आपके लिए समझनी बहुत जरूरी है। इन वीडियोस के जरिए और इस सीरीज के जरिए मैं सारे अंबिया का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको तारीख के इंपॉर्टेंट इवेंट्स बता रहा हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनके बेटों के दौर में मोनोथीइज्म था, एक रब की इबादत की जाती थी। लेकिन जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर आया तब शिर्क कॉमन होना शुरू हो गया और पॉलीथीइज्म छा गया। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर तक आते आते कहानी बदल गई, जहां पर नमरूद ने खुदाई का दावा किया। तो इस कहानी को शायद आप इस तरह से समझें तो आपके लिए आसान होगा कि ये दुनिया एक रब की इबादत से बहुत से रब की इबादत तक आई और वहां से बदलकर मैं खुद खुदा हूं यहां तक आई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में। और इसीलिए नमरूद का जिक्र करना, तारीख के पहले टायरेंट का जिक्र करना बहुत जरूरी है कि जिसने न सिर्फ खुदाई का दावा किया लेकिन पहला इंसान बना जिसने अपनी रूह को शैतान के हाथों बेच दिया। तारीख में जब भी टर्निंग पॉइंट्स ऑफ हिस्ट्री का जिक्र होगा, नमरूद का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके दौर की बहुत सी चीजें हैं जो आज भी आपकी और हमारी जिंदगियों में अमल पैरा हैं। सबसे बड़ी चीज जो नमरूद के दौर से आज तक हमारी जिंदगियों में है वो ये बैंकिंग सिस्टम और ये सूद का निजाम है जो उसके दौर में इंट्रोड्यूस हुआ। उसने अपने शहर बाबिल के अंदर जुल्म की इंतहा कर दी। जबरी मुशक्कत से उसने एक ऐसा टावर बनाया कि जो टावर आसमान को छूता था। इब्ने कसीर के मुताबिक ये टावर बेक्ड ब्रिक्स के साथ और बिटुमेन के साथ बनाया, और इस टावर का मकसद ये था कि नाउजुबिल्लाह खुदाए बुजुर्ग बरतर का मजाक उड़ाया जाए कि अब हम आसमानों तक पहुंच सकते हैं लड़ने के लिए। बहुत ऊंचा उस टावर को जो बनाया गया, उस मीनार के अंदर जगह जगह पर पॉलीथीइज्म शुरू हो गया, बुतों की इबादत शुरू हो गई, बाल जैसे, बैफोमेट जैसे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो गए। लेकिन एक इबादत जो उसने अपने लोगों पर लाजिम कर दी वो नमरूद की अपनी इबादत है। नमरूद को खुदा का दर्जा देना है। नमरूद का ताल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे बादशाहत नसीब की, लेकिन उस बादशाहत से उसने सिर्फ बदबख्ती हासिल की। नमरूद बिन केनान बिन कुश बिन साम बिन नूह, और ये सब होने के बावजूद नमरूद ने आज जिंदगी और मौत अपने हाथ में रख ली। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, ए हबीब, क्या तुमने उसको नहीं देखा था जिसने इब्राहिम से उसके रब के बारे में इस बिना पर झगड़ा किया कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी है। जब इब्राहिम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, उसने कहा, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। इब्राहिम ने फरमाया, तो अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, बस तू उसे मगरिब से ले आ। तो उस काफिर के होश उड़ गए और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो इब्ने कसीर ने जिसका जिक्र किया है, और वो है जिगुरत का। जिगुरत वो इमारत होती है कि जिसके अंदर इबादत की जाती है, जो नमरूद के दौर में बनी, और ये टेम्पल्स आपने इजिप्शियन ईरा में भी देखे हैं। लेकिन इनके अंदर बड़े मकामात पर जाने की इजाजत नहीं होती, हायर एल्टीट्यूड पे और ऊंचे फ्लोर्स पे जाने की इजाजत नहीं होती। वहां पर सिर्फ वो हवारी जा सकते हैं कि जो अपने रब से, सो कॉल्ड रब से, नमरूद से पैगाम ले सकते हैं, उसके अहकामात ले सकते हैं। अब ये बात सुनकर आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप मेल गिब्सन की मूवी एपोकलिप्स नहीं देखेंगे कि जहां पर अंदर की इमारत में जाने का इख्तियार सिर्फ चंद हवारियों को है जो दीन बेचा करते हैं। अब यहां नेचुरली आपके जहन में एक सवाल आएगा कि नमरूद के पास इतना इल्म कहां से आया कि उसने ऐसा मीनार बना दिया जो आसमान तक जाता है। उसने ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली कि वो जिंदगी और मौत दोनों लोगों को दे सकता है। ये सब नमरूद के पास कैसे आया? अब यह समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फुस्टियन बार्गेन
किसे कहते हैं। जर्मनी में कहावत मशहूर है कि एक स्कॉलर हुआ करता था जिसका नाम था जॉन फोस्ट, और जॉन फोस्ट ने इल्म हासिल करने के लिए और दुनिया के मजे लेने के लिए, दुनिया के प्लेजर हासिल करने के लिए अपने सोल को डेविल के हाथों बेच दिया। जॉन फोस्ट तो मर गया, लेकिन उसके बाद उसके काम को, इस अमल को लेकर गोएथे ने अपनी किताबों में, अपने काम में जगह जगह पर उसका जिक्र किया, जिसकी वजह से इस अमल को आज फोस्टियन बार्गेन कहते हैं। नमरूद वो पहला इंसान था जिसने अपनी रूह को, अपने सोल को डेविल के हाथों बेचा। आज लोग ये सोचते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में अगर बुक ऑफ इनॉक की कहानियों को सच भी मान लें, जब तूफान आया तो सब कुछ वाइप आउट हो गया, तो दोबारा नमरूद के पास ये इल्म कहां से पहुंचा। एक बात हम भूल जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने सब कुछ तो वाइप आउट कर दिया, लेकिन एक दुश्मन हमेशा से था जो आपका और मेरा और आने वाली नस्लों का भी दुश्मन है, वो अपनी जगह मौजूद है, और वो है शैतान। अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि शैतान ने कहा, फिर इनको आगे से और पीछे से, दाएं से और बाएं से, गर्ज हर तरफ से आऊंगा और इनकी राह मारूंगा। यानी शैतान खुला दुश्मन है। हम जब ट्रांसलेशन करते हैं ना, हम बड़ी गलत ज्यादती करते हैं। हम ये कहते हैं कि शैतान ने कहा है कि वो आदम को भटकाएगा। आप उस जगह पर आदम को ना रखें, आप उस जगह पर मुझे रखें, अपने आप को रखें। शैतान ने कहा है कि वो हमें भटकाएगा। और आज फोस्टियन बार्गेन हो या किसी भी सेलिब्रिटी की ये एंडोर्समेंट हो कि मैंने शैतान को अपना सोल बेचा, अपना जमीर, अपनी रूह बेची, उस सब का मतलब ये है कि 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। उसके बाद इन लोगों का बना क्या? वो दुनिया में भी रुसवा हुए और वो आखिरत में भी रुसवा हुए। इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी जादूगरी जो शैतान ने नमरूद को दी, उसके बाद नमरूद का क्या बना? नमरूद तो एक मच्छर के हाथों मर गया। तो अगर कभी भी ये ख्याल आपके जहन में आए तो आपने हमेशा याद रखना है कि शैतान आपका खुला दुश्मन है। और दूसरी बात जो आपके जहन में रहनी चाहिए कि नमरूद का दौर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज जितना आप देखते हैं अपने मीडिया में, म्यूजिक इंडस्ट्री में और फिल्मों में, आप हैरान नहीं होते कि आज आपको जितने ओकल्ट सिंबल्स मिलते हैं ये आते हैं नमरूद के दौर से। आज दुनिया के अंदर सेल्फ प्रेज कहां से आती है, सेल्फ इंपॉर्टेंस कहां से आती है? ये तब आती है कि जब इंसान अपने आप को रब मान लेता है। क्या आपको ये बात पता है कि दुनिया में पहली बार ऑल सीइंग आई, एक आंख जो सब कुछ देख रही है, जिसको आप म्यूजिक वीडियोस में भी देखते हैं, केटी पेरी के गानों में भी देखते हैं, ये पहली बार नमरूद के दौर में इंट्रोड्यूस हुआ। बाल और बैफोमेट के कैरेक्टर्स नमरूद के दौर में इंट्रोड्यूस हुए। अपने आप को बड़ा कुछ मानना, नाउजुबिल्लाह रब से ऊपर मानना, ये नमरूद के दौर में इंट्रोड्यूस हुआ। और यही कैरेक्टर्स आपको फैशन शोज में मिलते हैं, मेडूसा में मिलते हैं, वर्सेस के फैशन शोज में, गुची के फैशन शोज में। आप बालेंसियागा के फैशन शोज उठाकर देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि कैटवॉक से लेकर, रनवे से लेकर, प्रोडक्ट से लेकर आपके फैशन डिजाइन्स तक ओकल्ट सिंबल्स की निशानदेही करते हैं, लेकिन हम इनको पहचानते नहीं हैं। और ये एक और साजिश है जिसकी कहानी अभी बाकी है।